हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत, द रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाभ के जोखिम वहन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर होले ने किया था और प्रोफेसर होले अपना मत प्रकट करते हैं कि लाभ साहसी द्वारा जोखिम उठाने और जोखिम उठाने का तथा उनके उत्तरदायित्व को वहन करने का पुरस्कार होता है। अर्थात होले महोदय बताते हैं कि एक साहसी जो भी जोखिम उठाता है, उस जोखिम को उठाने के फलस्वरूप उसे जो भी पुरस्कार प्राप्त होता है वो लाभ कहलाता है उसके लिए। अर्थात लाभ बेसिकली जोखिम उठाने का ही प्रतिफल है या पुरस्कार है। तो इस प्रकार से होले महोदय ने लाभ को जोखिम वहन करने से संबंधित किया है, जोखिम वहन के पुरस्कार से संबंधित बताया है। इन्होंने डिटेल में इसकी व्याख्या की है। तो इस सिद्धांत की व्याख्या देखते हैं हम। ये क्या कहते हैं इस बारे में? ये कहते हैं कि सिद्धांत के अनुसार सभी व्यवसायों में कुछ ना कुछ जोखिम अवश्य रहती है। ये हम सभी जानते हैं। सामान्य रूप से जो जीवन का अनुभव कहता है, सामान्य जीवन में सभी व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जोखिम विद्यमान नहीं हो। कुछ ना कुछ थोड़ी कम या ज़्यादा जोखिम अवश्य ही विद्यमान रहती है, लेकिन सभी जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। अर्थात कोई भी सभी व्यवसाय में जोखिम तो विद्यमान है, लेकिन सभी व्यवसायी इस प्रकार के नहीं हैं कि वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। बहुत से व्यवसायी ऐसे हैं जो जोखिम नहीं उठाना चाहते और उनमें कुछ व्यवसायी ऐसे भी हैं जो जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो सिद्धांत के अनुसार सभी व्यवसायों में कुछ ना कुछ जोखिम अवश्य रहती है, लेकिन सभी जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। जो साहसी व्यवसाय में जोखिम उठाता है उसे लाभ के रूप में जोखिम का पुरस्कार प्राप्त होता है। जिस व्यवसाय में जितनी अधिक जोखिम होगी उसमें उतनी ही साहसी को अधिक लाभ की आशा रहती है। इस प्रकार लाभ व्यवसाय की जोखिम की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये होले महोदय बताते हैं कि व्यवसाय में जो भी साहसी जोखिम उठाएगा उसे उस जोखिम के पुरस्कार के रूप में लाभ प्राप्त होगा। अर्थात जो जोखिम उठाएगा उसे लाभ प्राप्त होगा, जो जोखिम नहीं उठाता उसे लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकती। और साथ ही ये बताते हैं कि जिस व्यवसाय में ज़्यादा जोखिम होगी उसमें लाभ की मात्रा भी ज़्यादा होगी। अर्थात कम जोखिम है व्यवसाय में तो लाभ की मात्रा भी कम होगी, और ज़्यादा जोखिम है व्यवसाय में विद्यमान उसे उठाने वाले व्यवसायी को या साहसी को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रकार ये कहते हैं कि कुल मिला के इनके कहने का तात्पर्य है कि लाभ की मात्रा जोखिम की मात्रा पर निर्भर है। डायरेक्टली रिलेशन बता रहे हैं लाभ में और जोखिम में। यदि जोखिम ज़्यादा है तो लाभ ज़्यादा है और जोखिम कम होंगे तो लाभ भी कम होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने लाभों की मात्रा को जोखिम की मात्रा से रिलेटेड किया है। जैसे ही जोखिम बढ़ती है व्यवसाय में वैसे ही लाभ बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत इन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन जो सिद्धांत इन्होंने व्यक्त किया है उस सिद्धांत के विभिन्न आधारों पर आलोचना भी की गई है। तो इस सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचना की गई है, कौन कौन से एस्पेक्ट इनके रहे हैं आलोचनाओं के, तो आइए देखते हैं सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म हैं। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, पहली इसकी जो आलोचना की गई है वो है लाभ जोखिम के अतिरिक्त साहसी की योग्यता का भी पुरस्कार है। देखिए, एक कार्वर महोदय हैं जो बताते हैं कि लाभ इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि जोखिम उठाई जाती है, बल्कि वो कहते हैं कि लाभ तो इसलिए प्राप्त होता है कि साहसी अपनी चतुरता और ये तो मैं इस पे आ गई थी सेकंड पे। पहला पॉइंट हम फिर से कंसीडर करते हैं। लाभ जोखिम के अतिरिक्त साहसी की योग्यता का भी पुरस्कार होता है। अर्थात ये बताते हैं कि जनरली जिस आधार पर इसकी आलोचना की गई है वो है कि लाभ
योग्यता का पुरस्कार है, सिर्फ जोखिम उठाने का पुरस्कार नहीं है। जोखिम तो किसी भी व्यवसाय में विद्यमान हो सकता है, लेकिन जो व्यवसाय जितना योग्यता पूर्वक उसको फेस करता है, जितने योग्यता से उसको दूर करता है, जोखिम को उठाता है, उसे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अगर व्यवसाय योग्य नहीं है तो उसे लाभ प्राप्त नहीं होंगे किसी भी हालत में। तो लाभ केवल जोखिम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि व्यवसाय की योग्यता पर भी निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार जोखिम के साथ साथ योग्यता होना भी व्यवसाय में आवश्यक है, तभी लाभों की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभ जोखिम उठाने के कारण प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसलिए प्राप्त होता है कि साहसी अपनी चतुरता और कुशलता से अपने व्यवसाय के जोखिम को कम कर देता है। देखिए, कारवर महोदय ये बताते हैं कि लाभ केवल इसलिए ही उत्पन्न नहीं होगा कि जोखिम उठाई जाती है। केवल जोखिम उठाना ही लाभ प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि लाभ इसलिए भी प्राप्त होता है कि साहसी अपनी चतुरता और कुशलता से उस जोखिम को कम कर देता है। यदि वो अपनी चतुरता और कुशलता से जोखिम को कम नहीं करता तो जोखिम की मात्रा अधिक होने पर भी उसके लाभों की मात्रा अधिक नहीं होगी। यहाँ पर यदि उसमें चतुरता और कुशलता है तो वो जोखिम को कम करके लाभों की मात्रा में वृद्धि करने में सफल हो सकता है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके लिए क्या आलोचना है। अगली आलोचना है, केवल लाभ के प्रलोभन में ही व्यवसायी व्यवसाय के जोखिम को स्वीकार नहीं करता, बल्कि बहुत से व्यक्ति स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, अतः व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारणों से भी व्यवसाय शुरू किया जाता है। देखिए, बहुत बार लाभ के प्रलोभन में ही व्यवसायी कार्य नहीं करता, सिर्फ वो इसीलिए जोखिम नहीं उठाता, ज़्यादा जोखिम की मात्रा की उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, बल्कि बहुत से व्यक्ति स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहते हैं, अपने पेशे में स्वतंत्रता चाहते हैं, उनको चाहिए फ्रीडम, और अपने व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारणों से भी वो व्यवसाय शुरू करते हैं। बहुत बार जोखिम लेने के लिए केवल लाभों से प्रेरित होकर जोखिम नहीं उठाते हैं। आप देखिए, बहुत बार व्यवसायी बहुत से मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। वो किसी गांव से जुड़ा हुआ, उस गांव में उसे विकास करना है तो वहाँ पर किसी प्रकार का व्यवसाय स्थापित कर दिया। जैसे टाटा ने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी, तो वो अपने उस जगह से जुड़े हुए थे, तो वहाँ उन्होंने वो इंडस्ट्री स्थापित कर दी। तो इस प्रकार से केवल लाभ की आशा में ही उन्होंने स्थापित नहीं की थी। ये जो नैनो कार की जो इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, तो बहुत बार व्यवसायी मनोवैज्ञानिक कारण भी उनके पीछे इतने हावी हो जाते हैं कि वो बिना लाभ की आशा में जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। उन मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण, कोई किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक कारण उसके पीछे क्रियाशील हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारणों से भी व्यवसाय शुरू किया जाता है, सिर्फ लाभ की आशा में ही व्यवसाय नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभ जोखिम से बचने के कारण प्राप्त होता है, ना कि जोखिम झेलने के कारण। देखिए, ये कहा जा रहा है इस थ्योरी में लगातार हॉले महोदय द्वारा कि व्यवसायी जोखिम झेलता है इसलिए लाभ प्राप्त होता है। जितना जोखिम ज़्यादा होगा उतना ही व्यवसाय में लाभ ज़्यादा होगा। आप देखिए, जो सड़कों पर चलने वाले ड्राइवर्स हैं, उनके सामने तो बहुत ज़्यादा जोखिम होती है, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी फिक्स होती है। तो ये हम नहीं कह सकते कि जिस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा जोखिम है उसमें लाभ भी ज़्यादा होते हैं, बल्कि लाभ इसलिए प्राप्त होते हैं कि जोखिम से किस प्रकार से बचा जाए। यदि व्यवसाय में योग्यता है, कुशलता है, वो जोखिम से बचने के प्रयास करता है, उन जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है, और उसमें यदि वो सफल होता है तो उसके लाभों की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से लाभ जोखिम से बचने के कारण प्राप्त होता है, ना कि जोखिम को झेलने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभ केवल अज्ञात जोखिमों को उठाने का पुरस्कार है। देखिए, जोखिमें भी दो प्रकार की होती है व्यवसाय में। कुछ जोखिमें ऐसी होती हैं जो ज्ञात जोखिमें होती है, जिनको पहले से ज्ञात किया जाता, जो पहले से हमें ज्ञात होती है, जबकि कुछ जोखिमें ऐसी होती है जो अज्ञात होती है, जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भविष्य में कीमतों में क्या परिवर्तन होगा, कितनी वृद्धि या कमी होगी, इसका पहले से अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत बार क्या होता है कि जो इस प्रकार की जोखिमें हैं, अज्ञात जोखिमें हैं,
उनको उठाने का परिणाम ही लाभ होता है। तो इस प्रकार से इसकी इस आधार पर भी आलोचना की गई है सिद्धांत की कि लाभ केवल अज्ञात जोखिमों को उठाने के कारण ही प्राप्त होता है। ज्ञात जोखिमों के कारण लाभों की प्राप्ति होना कम मात्रा में होती है, जबकि अज्ञात जोखिमों के कारण लाभों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है और उन्हीं जोखिमों को उठाने का पुरस्कार ही लाभ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लाभ की जो थ्योरी है हमारी यहीं समाप्त होती है। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत हमारा यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ अगली थ्योरी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।